अब हम आज जो पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र जो होता है उसके बारे में सबसे पहले तो हमारे को देखना है जनन तंत्र की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम जनन तंत्र की यदि परिभाषा दें तो जनन तंत्र क्या होता है, ये जो वसन होता है, वसन के अंदर ही शुक्राणुओं क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का जो निर्माण होता है। और जो शुक्राणु का निर्माण होने के बाद में जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर जो पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जनन तंत्र कहलाती है। अरे जो निषेचन की क्रिया तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं, निषेचन की क्रिया तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नर जनन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र के अंदर जो हमारे को जो भाग दे रखे हैं उनके बारे में हम शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो इस यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्षण है। क्या है, वर्षण। वर्षण का काम क्या है और यहां पर क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। वर्षण जो है ये उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। उदर गुहा से कहां पाए जाते हैं, बाहर होते हैं। और बाहर होते क्यों है, तो ये हम पहले देखते हैं कि बाहर होते क्यों है। हमारे शरीर का जो तापमान पाया जाता है वो पाया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और ये जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, ये शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो पाता, 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो पाता। इस वजह से ये शुक्राणु यानी जो वसन है वो शरीर के उदर गुहा से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इनको यानी शुक्राणुओं को बनने के अंदर इनको जो तापमान चाहिए वो लगभग इनसे 2 से 3% क्या चाहिए, कम चाहिए। निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि जो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे शरीर का तापमान रहता है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो लगभग कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। 36.9 इसका एक्चुअल बताया गया एवरेज, लेकिन एवरेज हमारे को माना कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो पाता है, तो इसका तापमान थोड़ा कम चाहिए। यानी लगभग इससे कितना कम चाहिए, 2 से 3% कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 2 से 3%, यानी 2 से 3 सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है, परसेंटेज नहीं है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तब जाकर के किसका निर्माण होगा, वर्षण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब ये बाहर जो पाए जाते हैं, बाहर जो पाए जाते हैं जो वर्षण जो है, इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और इसको यदि जोड़ी में बोले तो क्या बोल सकते हैं, एक जोड़ी वर्षणों की होती है। अब इस वर्षणों के अंदर जो एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता क्या है, तो पुरुषों के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की वजह से यानी यौनावस्था को ये रोकने का काम करता है, नियंत्रित करता है उस पर। अर्थात मैं कहूं तो इस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में काफी कुछ चेंज होता है, जैसे आवाज का क्या होना, मोटी होना। उसके अलावा यदि मैं बात करूं जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, रोम का आना, यानी हमारे शरीर के ऊपर जो हाथ पैर है उन पर क्या आना, बालों को आना। ये सारी जो पहचान है वो किस हार्मोन की है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहां पर वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया। अब ये जो हार्मोन यहां पर वर्षण के अंदर जो शुक्राणु बने उनकी रक्षा करने के लिए यहां पर क्या बना रखा है, यहां पर एक जो आकृति बन रखी है वो क्या है, वर्षण कोश की है। किसकी है, वर्षण कोश की है। यानी हमने नर जनन तंत्र का प्रमुख जो अंग देखा, हमने वर्षण देख लिया, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, वो भी हमने देख लिया। ये द्वितीयक जो गौण लैंगिक लक्षण है उनका ये क्या करता है, निर्धारण करता है। इसकी संख्या हमने 2 देख ली। अब अधिवर्षण का काम क्या है कि ये जो शुक्राणुओं का क्या करेगा, शुक्राणुओं को परिपक्व करेगा। क्या करेगा, ये परिपक्व करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, अवर्षण कोश करता है। कौन करता है, वर्षण कोश करता है। अब जब वर्षण कोश में यहां पर बन चुका है नहीं शुक्राणु बनने के पश्चात यहां से वर्षण कोश से होते हुए किस में जाएंगे, शुक्र वाहिनी में। किस में जाएंगे, और शुक्र वाहिनी से होते हुए ये ऊपर की ओर जाते हुए यहां पर कहां आकर के रुकेंगे, ये शुक्राशय के अंदर। किसमें, शुक्राशय के अंदर आकर के क्या हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं। शुक्राशय के अंदर आ गए। अब शुक्राशय के अंदर क्या होगा, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शुक्राशय जो है एक सेमिनल वेसिकल ग्रंथि, यानी शुक्राशय की क्या है, ग्रंथि है, जो क्या करेगी, इसको लंबे समय तक जो शुक्राणु है
इनको यहां पर क्या रखेगी, सुरक्षित रखेगी, इनको पोषण देने का काम भी करेगी, इनको क्या करेगी, पोषण देने का काम भी करेगी। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये जो शुक्राशय होता है ये कैसा होता है, द्रव्य, कैसा होता है, द्रव्य। तो यहां पर शुक्राशय तक आ चुका है क्या, शुक्राणु। उसके पश्चात आप इधर से देख रहे हो एक नली आ रही है जिसका नाम क्या है, मूत्र नलिका। किडनी से होते हुए, किडनी जो है, किडनी में हमने क्या पढ़ा था, नेफ्रॉन पढ़ा था। नेफ्रॉन के बाद में हमने क्या पढ़ा था, समीपस्थ कुंडली नलिका, एक था हेलने का नोक था, एक दूरस्थ कुंडली नलिका थी, फिर था संग्राहक नलिका। उससे होते हुए ये जो नली है ये यहां पर आकर के किसमें जुड़ जाएगी, किसमें जुड़ जाएगी, मूत्राशय में। किसमें जुड़ गई, मूत्राशय में जुड़ गई। अब यहां पर आकर के मूत्र इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहां से आगे हम चलेंगे तो ये जो नली है यहां पर, अब यहां पर शुक्राशय के अंदर क्या इकट्ठा हो रखा है, शुक्राणु, और इधर क्या हो रखा है, मूत्र मार्ग। यानी ये जो दोनों नली है यहां पर आकर के एक अपना उभय मार्ग बना लेती, क्या बना लेती है, उभय मार्ग। इधर से और इधर से आकर के अपना क्या बना लिया, उभय मार्ग। क्या बना लिया रे, उभय मार्ग। यहां पर एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम है इसका, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये एक तरल चिपचिपे पदार्थ का क्या करती है, स्त्राव करती है। एक तरल चिपचिपे पदार्थ का ये क्या करेगी, स्त्राव करेगी। उसके अलावा ये जो है ये क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का काम करती है। मूत्र मार्ग को क्या बनाने का करती है, चिकना बनाने का काम करती है। शुक्राणुओं को मरने से रोकती है, शुक्राणुओं को मरने से रोकती है। अर्थात मैं कहूं तो उनको एक्टिव रखने का जो काम करती है वो कौन करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। अब हमारे पास देखो वर्ण को हमने देख लिया, वर्ण के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण हुआ। वहां से वर्ण कोश ने इनको क्या किया, परिपक्व किया। परिपक्व करके हमने शुक्र वाहिनी नलिका के माध्यम से इनको कहां पर भेज दिया, शुक्राशय के अंदर। शुक्राशय के अंदर हमने इसको ले जाकर के छोड़ दिया। यहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है, क्या नाम है जिसका, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो क्या करती है, शुक्राणुओं को एक्टिव करने का काम करती है, उनकी रक्षा करने का काम करती है, उनको मरने से बचाती है। यहां पर जो मूत्र नलिका से होते हैं यहां पर मूत्र मार्ग आ गया, और यहां पर दोनों आकर के एक उभय मार्ग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, उभय मार्ग बना लेते हैं। और आगे हमारी जो नली है वो मूत्र वाहिनी, यानी मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर निकालने की एक क्या होती है, नली होती है। यानी मूत्र को भी तो बाहर निकालेगी और उसके अलावा किसको निकालेगी, शुक्राणुओं को भी बाहर निकालेगी। ये दोनों काम किसके हैं, शिशन के हैं। किसके हैं, शिशन के। अब यहां से शिशन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो यहां पर शिशन के बारे में यदि हम देखें तो एक तो ये क्या है, पेशियों से बना होता है। किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है। और मैथुन के समय क्या होता है, शुक्राणु या हम उन्हें कह सकते हैं वीर्य, शुक्राणु या क्या कह सकते हैं, वीर्य, उनको ये बाहर निकाल करके और कहां पर छोड़ेगा, गर्भाशय के अंदर। क्या करता है, गर्भाशय के अंदर छोड़ने का काम कौन करेगा, शिशन। कौन करेगा, शिशन। इसके अलावा ये मूत्र का त्याग करता है। इसके दो काम हो गए, एक तो ये क्या करेगा, शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करेगा, दूसरा मूत्र त्याग करने का काम करेगा। और एक किसका बना होता है, पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, पेशियों का बना होता है। इस प्रकार से हमने देख ली। अब यहां पर जो बाकी की जो चीज है, जैसे यदि हम बात करें पुरुषों के अंदर जो एक क्या पाई जाती है, शुक्रवाहिनी नलिका पाई जाती है। ये शुक्रवाहिनी जो नलिका है इसका काम क्या होता है, यानी यहां पर जो वर्ण के अंदर जो शुक्राणु बने उनको कहां तक पहुंचाना, शुक्राशय तक पहुंचाना, यही तो काम होता है। अब शुक्राणु तक यहां तक पहुंचाना होता है, लेकिन यदि इसको यहां से क्लोज कर दिया जाए, यदि इसको बंद कर दिया जाए तो फिर शुक्राणु यानी शुक्राणुओं का आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम कहते क्या है, वेसोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसोक्टोमी कहते हैं। यहां पर जब इसको बंद कर दिया तो जब नर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में यदि यहां से बंद कर दिया तो वो फिर पिता बनने लायक नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा रे, पिता बनने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें किसका निर्माण नहीं होगा, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। और शुक्राणुओं का जब निर्माण नहीं होगा तो वो पिता बनने के लायक नहीं रहेगा। ये समझ में आ गई नहीं थी बात। अभी तो हमने ये जो देखा है वो समझ में आ गया होगा आपके, कि जो वर्ण की हमने बात कर ली, वर्ण कोश हो गया, शुक्रवाहिनी और मूत्र नलिका और शुक्राशय और मूत्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्न और मूत्र मार्ग। अब यहां पर हमने देखा एक तो क्या थी, वेसोक्टोमी। क्या थी, वेसोक्टोमी।
जिसके द्वारा यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा गर्भ निरोध के लिए एक तो वेसोक्टोमी का प्रयोग किया जाता है और उसके अलावा यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, कंडोम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कंडोम का प्रयोग किया जाता है। एक तो वेसोक्टोमी हो गया और एक क्या हो गया, दो तो ये बिंदु याद रखना। उसके अलावा एक इस वर्षण के बारे में ध्यान रखना, तो वर्षण की आकृति होती है वो एक गतिशील होते हैं। वर्षण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। कुछ आकृति इस प्रकार की होती है ना, इसका ये जो भाग होता है वो कहलाता है सिर, क्या कहलाता है, और इसे कहते हैं मध्य भाग, क्या कहते हैं, और ये क्या होती है, पूंछ होती है। क्या होती है, पूंछ होती है। ये शुक्राणु जो होते हैं गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, जो कि गर्भाशय के अंदर इनकी गतिशीलता होती है, क्योंकि अंडाणु के अंदर जो बनते हैं, अंडाणु जो बनते हैं अंडाशय के अंदर, वो गतिशील ना होकर के गतिहीन होते हैं। क्या होते हैं, गतिहीन होते हैं। तो यहां पर इनका कार्य क्या होता है कि इस शुक्राणुओं का काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करना, यानी अंडाणुओं तक जाना, क्योंकि वो क्या होते हैं, गतिहीन होते हैं, और ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण नर के अंदर जीवन पर्यंत चलता है। शुक्राणुओं का निर्माण क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि 45 या 50 साल के पश्चात शुक्राणु का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके अलावा याद रखना कि शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। हमने वो देख लिया, यानी शुक्र जनन कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का। शुक्र जनन कोशिकाएं किसमें पाई जाएगी, इस वर्षण के अंदर ही पाई जाएगी। इस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र को पूरा देख लिया है। ठीक है।